मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अहबाब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। मोहतरम अहबाब, इंसान जब इस दुनिया में आंखें खोलता है तो पैदाइश से लेकर दम मर्ग तक इंसान मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है, यानी बचपन, फिर लड़कपन, जवानी, फिर आखिर में बुढ़ापा। इन मराहिल में से एक मरहले में इंसान को एक एजाज़ हासिल होने का मौका मिल जाता है। वो एजाज़ है वालिदैन बन जाना। मुहतरम अहबाब, वालिदैन बन जाना दुनिया के एजाज़ात में से सबसे बड़ा एजाज़ है जो खुदा अपने बंदों को अता करता है। जहाँ वालिदैन बनना एक बड़ा एजाज़ है, वहाँ वालिदैन की कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं जिनका वालिदैन पाबंद हैं। मुहतरम अहबाब, हमारी इस वीडियो का उन्वान है वो अच्छी व बेहतरीन आदतें जो वालिदैन को अपने औलाद में डालनी चाहिए। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप मुहतरम अहबाब से इल्तमास करते हैं कि अगर आप अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करके इसके साथ मुल्हक बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियोस आप अहबाब तक बर वक्त पहुँच सकें। चलो वीडियो का आगाज़ करते हैं। मुहतरम अहबाब, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आदत एक दूसरी फितरत बन जाती है। नेकियां करने की आदत बच्चे के रूह पर ऐसे मलकूती असरात छोड़ेगी जो इसे किसी इन्हराफ और गुमराही की तरफ जाने ही नहीं देंगी और उसकी शैतान से हिफाजत करेंगी। और साथ ही मौला अली अलैहिस्सलाम की दूसरी कौल ये कि हर वक्त की डांट पटखा और लानत व मलामत से बच्चे के सीने में बगावत की आग भड़क उठती है। मुहतरम अहबाब, वो अच्छी आदतें जो वालिदैन को बच्चे में डालने हैं वो ये हैं। सदका देने की आदत। रोजाना सुबह स्कूल जाने से पहले और रात को सोते वक्त बच्चे के हाथ से सदका दिलवाएं। माँ के शुरू से खुले पैसे रखा करें। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सदका देना बच्चे की आदत बन जाएगी। बच्चे में दूसरों को सलाम करने में पहल की आदत डालें। अपने बच्चों में दूसरों का शुक्रिया अदा करने की आदत डालें। अपने बच्चों में रोजाना कुछ न कुछ आयात और सूरत की तिलावत की आदत डालें। बच्चे में रोजाना दुआए सलामती इमाम ज़माना यानी अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत पढ़ने की आदत डालें। अपने बच्चों में जल्द सोने की आदत डालें। अपने बच्चों को अपने काम अपने ही हाथ से करने की आदत डालें। बच्चों को स्कूल व मदरसा में रेगुलर यानी बाकायदगी से जाने की आदत डालें। अपने बच्चे में जुम्मा के दिन गुस्ल करने की आदत डालें। बच्चा अगर जरा बड़ा हो जाए तो नमाजों की अव्वल वक्तों में अदायगी की आदत डालें। बच्चे में कोई कामयाबी मिलने या कोई नेमत हाथ आने पर अल्हम्दुलिल्लाह या शुक्र लिल्लाह कहने की आदत डालें। बच्चे में ये आदत पक्की करें कि जब उसे कोई अच्छी चीज या खुश करने वाली खबर मिले तो सुनकर सुबहान अल्लाह कहे। बच्चे में सोने से पहले कोई न कोई दुआ पढ़ने या मरहुमीन के लिए सूरह फातिहा पढ़ने की आदत डालें। अपने बच्चों में ये आदत डालें कि जब भी किसी नाचार या किसी भी मदद तलब लोगों को देखें तो दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ें। हर माँ बाप वालिदैन को चाहिए कि घर की जायद चीजें, कपड़े, जूते बच्चे के साथ मिलकर जमा करें और उन्हें गरीब को दे दें। इस तरह बच्चे में दूसरों की मदद का जज्बा एक आदत बन जाएगी। बच्चों में अकीक की अंगूठी पहनने की आदत डालें। अपने बच्चों में दूसरों को पानी पिलाने की आदत भी डालें। अपने बच्चों में बुजुर्गों के आने पर एहतराम में खड़ा होकर
استقبال کرنے کی عادت ڈالیں۔ بچے میں والدین کے کام کرنے یا ان کی خدمت کرنے کی عادت بھی ڈالیں۔ بچہ جب بھی ماں باپ کا کوئی کام یا خدمت کرے تو اسے خوب پیار کریں، دعائیں دیں، دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ بھی کر لیں تاکہ بچے کو اس عمل کی انجام دہی کے لیے حوصلہ افزائی ملے اور وہ اسے اپنی عادت بنا لیں۔ بچے میں نماز سے پہلے اپنے اور اپنے والدین کے کپڑوں پر خوشبو لگانے کی عادت بھی ڈالیں۔ بچوں میں عادت ڈالیں کہ وہ نمازوں کے اوقات گھر میں بآواز بلند آذان دیں۔ اگر والدین تلاوت کرنا چاہیں تو بچے سے کہیں کہ ادب و احترام سے قرآن مجید لے آئیں۔ اپنے بچے میں یہ عادت ڈالیں کہ وہ خود کے لیے اور والدین کے لیے جائے نماز بچھائیں۔ کسی غریب کو کچھ دینا ہو تو اپنے بچے کے ہاتھ سے دلوائیں۔ بچے میں یہ عادت ڈالیں کہ وہ اپنے نانا نانی یا دادا دادی کے ہاتھوں کو بوسہ دیں، کیونکہ ان کی دعاؤں سے بچہ ہر شر شیطان سے محفوظ رہے گا۔ سجدہ گاہ اگر میلی ہو تو اپنے بچے سے صاف کروائیں۔ اپنے بچے کی اچھی عادت کا تذکرہ دوسروں کے سامنے کریں تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ بہت سے کام والدین خود بھی کر سکتے ہیں، مگر اولاد کو اپنی خدمت کا موقع دینا ان کی دنیاوی و اخروی زندگی میں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنی بڑی اولاد کو یہ عادت اپنا لینے دیں کہ وہ اپنے والدین کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ بڑی اولاد کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ بیماری میں والدین کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، ان کے لیے دوا بھی خرید کر لے آئیں۔ ادھر ادھر آنے جانے، سودا سلف لانے میں اولاد کو بھی شامل کر دیا کریں تاکہ ان کا احساس ذمہ داری بیدار رہیں۔ بجلی، گیس کے بل وغیرہ جمع کروانا ان کی ذمہ داری میں شامل کریں۔ محترم احباب، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس بارے میں اپنی قیمتی رائے یعنی کمنٹس بھی دے دیں، اور ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز آپ احباب تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔